Hello everyone, I am Somil and welcome to Legal Edge. आज हम डिस्कस करेंगे करंट लीगल अवेयरनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया, द लीगैलिटी ऑफ इट एंड द ऑब्स्टिकल्स अराउंड इट। तो रिसेंटली सेम सेक्स मैरिज, जिनको हम होमोसेक्सुअल मैरिजेस भी कह सकते हैं, दिस वाज इन न्यूज। सो व्हाई वाज इट इन न्यूज? So certain petitions are pending in the court, in the Supreme Court and the High Courts as well in few state. And Supreme Court में कोर्ट ने गवर्नमेंट से उनका स्टैंड मांगा था, है ना? उनसे उनका रिप्लाई मांगा था। तो जब स्टेट ने अपना रिप्लाई दिया तो उसी के बाद ये चीज न्यूज में आई। तो ये मैटर था क्या? सो फ्यू पिटिशंस वर पेंडिंग, जिसमें से पहला पिटीशन था कि एक कपल था, होमोसेक्सुअल कपल था, जो 10 साल से साथ में रह रहा था, बट वो अपनी अपने उस यूनियन को एज अ मैरिज रिकॉग्नाइज नहीं करा पाते। सिमिलरली एक सेकेंड पिटीशन फाइल था, जिसमें एक कपल, होमोसेक्सुअल कपल, 17 ईयर्स से, कितने साल से? 17 साल से दे वर लिविंग टुगेदर, एंड उन्होंने अडॉप्शन भी किया हुआ था कुछ बच्चों का, बट वो पेरेंटल राइट्स ना तो एक्सरसाइज कर पा रहे थे, ना ही वो उन बच्चों को उनके वो राइट्स दिलवा पा रहे थे, बिकॉज दीज टू पीपल वर नॉट रिकग्नाइज्ड एज अ मैरिड कपल। एंड सिमिलरली एक थर्ड पिटिशन भी फाइल था कोर्ट में, वेयर द पिटिशनर वर ट्राइंग टू गेट द सेम सेक्स मैरिज recognized under the Special Marriage Act 1954। इन्हीं सब पिटिशंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से उनका स्टैंड मांगा, उनसे उनका रिप्लाई मांगा। लास्ट वीक गवर्नमेंट ने उसका रिप्लाई दिया, एंड इसी वजह से ये चीज न्यूज में आई। तो देखो, हमारी कंट्री में चाहे वो पर्सनल लॉज हो, चाहे नॉन पर्सनल लॉज हो, द ओनली कैटेगरी ऑफ मैरिज विच इज लीगली recognized in our country is heterosexual marriage। heterosexual marriage हेट्रोसेक्सुअल मैरिज मतलब कि जहां पे एक मैन और एक वाइफ, इनके यूनियन को ही लीगली मैरिज माना जाता है हमारी कंट्री में। आप चाहे पर्सनल लॉज में उसको देखो, चाहे आप नॉन पर्सनल लॉज में उनको देखो, चाहे आप हिंदू मैरिज एक्ट में देखो, चाहे आप क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में देखो, चाहे आप स्पेशल मैरिज एक्ट में देखो, सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को ही या हेट्रोसेक्सुअल मैरिज को ही लीगल रिकग्निशन हमारी कंट्री में मिलता है। तो इसी वजह से ये पूरा का पूरा मैटर उठा हुआ था। सो व्हाट वर द पिटिशनर्स कंटेंशन? द पिटिशनर वर कंटेंडिंग दैट दिस नॉन रिकग्निशन अमाउंट्स टू डिस्क्रिमिनेशन, है ना? कि आप बाकी हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को तो आप लीगली मैरिड कपल की तरह रिकग्नाइज करते हो, बट आप होमोसेक्सुअल कपल्स को लीगली मैरिड कपल की तरह आप रिकग्नाइज नहीं करते हो। सो दिस वायलेट्स द आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन as well as Article 21 of the Indian Constitution, that is right to life and personal liberty। अब उसमें एक प्राइवेसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट की तरह रीड डाउन किया जा चुका है ना। तो इसी वजह से दे आर कंटेंडिंग दैट दिस नॉन रिकग्निशन अमाउंट्स टू डिस्क्रिमिनेशन, एंड इट ऑल्सो वायलेट्स आर्टिकल 14 and Article 21 of the Indian Constitution, that is our right to equality as well as right to life and personal liberty। And the second contention of the petitioner is that they must receive the same protection under Special Marriage Act 1954 as interfaith or intercaste couple। तो देखो, सोसाइटी हमारी शुरुआत में, ठीक है, इंटर रिलीजियस मैरिजेस और इंटर कास्ट मैरिजेस को भी एक्सेप्ट नहीं करती। इसी चीज को लीगली रिकग्नाइज करने के लिए या लीगल बैकिंग देने के लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया था, जिसको कहते हैं हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसमें वो कपल चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, दे कैन गेट लीगली मैरिड अंडर दिस एक्ट, एंड दे गेट सर्टेन प्रोटेक्शंस एज वेल। So the LGBTQ community or the petitioners are contending that the homosexual marriages must also get the same protection under Special Marriage Act 1954 as interfaith couple or intercaste couple। But government का क्या stand is? So the government's contention are, number one, that they are saying that this is a matter of societal morality, है ना? ये फैमिली से रिलेटेड मैटर है, और ये फैमिली की या सोसाइटी की मोरालिटी से रिलेटेड मैटर, एंड देयरफॉर द एक्शन शुड कम फ्रॉम द लेजिस्लेचर।
अब क्योंकि सोशल मोरालिटी से रिलेटेड है, तो इसमें बहुत सारे डिबेट्स करने होंगे, डिस्कशंस करने होंगे, क्वेश्चंस करने होंगे, सारी चीजें करनी होगी. सो द गवर्नमेंट इज कंटेंडिंग that this is related to societal morality, and therefore any action on this should come from the legislature itself. ठीक है, क्योंकि उनका कहना ये है कि एक तरीके से पॉलिसी मैटर है. एंड पॉलिसी मैटर क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ चाहे पर्सनल लॉज हो, चाहे नॉन पर्सनल लॉज हो, हर जगह हमारे यहाँ सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को ही माना जाता है. ठीक है, एक मैरिड कपल की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है. होमोसेक्सुअल कपल्स ना ही हमारे पर्सनल लॉज में लीगली रिकॉग्नाइज्ड है, ना ही नॉन पर्सनल लॉज में लीगली रिकॉग्नाइज्ड है. सो दे आर सेइंग दैट इट इज अ मैटर ऑफ सोसाइटल मोरालिटी, therefore any action on it should come from the legislature itself. This is the first contention. The second contention is that the 2018 judgment only decriminalized same sex sexual activity. ठीक है, 2018 में एक नवतेज सिंह जौहर का जजमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल सेक्सुअल एक्टिविटी को उन्होंने डीक्रिमिनलाइज किया. सो द गवर्नमेंट इज कंटेंडिंग कि आपने सिर्फ सेम सेक्स सेक्सुअल एक्टिविटी को डीक्रिमिनलाइज किया है, आपने होमोसेक्सुअल कपल्स को होमोसेक्सुअल कपल्स को मैरिड कपल की तरह रिकॉग्नाइज अभी तक कोर्ट ने कभी नहीं किया है. दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज कंटेंडिंग, कि वो जो 2018 जजमेंट है, दैट इज ओनली रिलेटेड टू डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल सेक्सुअल एक्टिविटी. ठीक है. And the third contention they are saying is court had never recognized same-sex marriage under Article 21 as well. गवर्नमेंट का या स्टेट का ये कहना है कि आर्टिकल 21 विच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसमें भी कभी आज तक कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को एज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज नहीं किया है अंडर आर्टिकल 21. So therefore, the LGBTQ community cannot say that this is violating their Article 21 as well. This is the government's third contention. The fourth contention is that law recognizes only heterosexual marriage. आप चाहे पर्सनल लॉज को देखो, चाहे आप नॉन पर्सनल लॉज को देखो, हर जगह सिर्फ यही दिखेगा कि मैरिज इज अ यूनियन between a man and a woman only. है ना? चाहे आप स्पेशल मैरिज एक्ट देखो, चाहे आप हिंदू मैरिज एक्ट देखो, चाहे आप क्रिश्चियन मैरिज एक्ट देखो, चाहे आप मुस्लिम पर्सनल लॉज को देखो, मैरिज इज अ यूनियन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन ओनली. तो अगर अब आप सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकग्निशन दे दोगे, तो वो चीज बहुत सारे स्टैट्यूट्स के अगेंस्ट में चली जाएगी. दिस इज द अनदर कंटेंशन ऑफ द स्टेट एज वेल. बट क्या ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं है जहां सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकग्निशन नहीं दिया गया? तो ऐसा नहीं है. When we look at the global perspective of same-sex marriage, there are almost 32 to 34 countries. कई जगह पे आप 32 फिगर देखोगे, कहीं 33 देखोगे, कहीं 34 देखोगे. So there are almost 32 to 34 nations which have recognized same-sex marriage as legally valid marriage as well. है ना? So there are 32 to 34 nations as of 2023 जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकग्निशन दिया हुआ है. नाउ दिस अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 1.25 बिलियन पीपल, एंड दैट इज 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ऐसी कंट्रीज में रहती है. 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ऐसी कंट्रीज में रहती है जहां पे सेम सेक्स मैरिज को भी लीगल रिकग्निशन दिया गया है. जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2015 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसके बाद ऑलमोस्ट 50 स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं यूएस में, वहां पे होमोसेक्सुअल मैरिज अब एक वैलिड मैरिज है. सिमिलरली ताइवान इन द ईयर 2019 बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया. ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट में ताइवान पहली कंट्री बनी 2019 में, जब उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को एक लीगल वैलिडेशन प्रोवाइड किया थ्रू अ लॉ. सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड, इन्होंने 2017 में, इन 2017, आफ्टर द पीपल गेव देयर वोट इन फेवर ऑफ सेम सेक्स मैरिज,
बाय अ रेफरेंडम ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड में भी सेम सेक्स मैरिज को लीगल वैलिडिटी प्रोवाइड की गई। एंड देन इन जर्मनी इन 2017 जर्मनी में भी एक वोट हुआ पार्लियामेंट में, एंड पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जिसमें सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकग्निशन दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि सेम सेक्स मैरिज या होमोसेक्सुअल मैरिजेस दुनिया में कहीं पे भी लीगली रिकग्नाइज्ड नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, उनमें से कुछ ये एग्जांपल हैं जहां पे सेम सेक्स मैरिज को लीगल वैलिडेशन या लीगल रिकग्निशन या लीगल बैकिंग मिली हुई है। तो इंडिया पहली कंट्री नहीं हो, बट नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखो, गवर्नमेंट कंटेंट ये कर रही है कि ये फैमिली रिलेटेड मैटर है, एंड फैमिली लॉज आर बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन सोसाइटल मोरालिटी काफी हद तक। तो कोर्ट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, जो भी एक्शन आना है वो लेजिस्लेचर के थ्रू आना चाहिए। बट क्या पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू फैमिली के मैटर्स में कुछ प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए गए हो? लिए गए। जैसे मुस्लिम वुमेन्स को आपने मेंटेनेंस का राइट दिलाया थ्रू वन ऑफ द जजमेंट, है ना? सिमिलरली आप अभी ट्रिपल तलाक का एग्जांपल देखो, वो भी फैमिली रिलेटेड मैटर ही था। वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन स्टेट ने या लेजिस्लेचर ने बाद में पास की। सिमिलरली 1917-80s के टाइम पे एक केस हुआ जहां पे इलेजिटिमेट चाइल्ड के राइट्स की बात हुई, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने दिलाए। तो ऐसा नहीं है कि फैमिली के मैटर्स पे हमेशा लेजिस्लेचर ही एक्शन ले। सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने या जुडिशरी ने भी टाइम टू टाइम प्रोग्रेसिव एक्शंस लिए हैं थ्रू जजमेंट्स। एंड ये जो हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं ना इन कंट्रीज का, इन कंट्रीज में ऐसा नहीं हुआ कि जब लॉ पास किया लेजिस्लेचर ने तभी सेम सेक्स मैरिज को लीगल वैलिडेशन प्रोवाइड किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद ये हुआ। ताइवान, ताइवान में इवेंचुअली लेजिस्लेचर ने एक लॉ पास करा, बट उसके पहले ही वहां का कोर्ट एक जजमेंट दे चुका था, है ना? तो कोर्ट्स ने भी टाइम टू टाइम इंटरफेयर करके फैमिली लॉज के मैटर पे राइट्स लोगों को दिलवाए। बट नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द, आई मीन, बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओनली। दोनों पार्टीज अपने अपने कंटेंशन प्रोवाइड कर रही हैं। देखना ये होगा कि इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है ना? The LGBTQ community faces a lot of discrimination, and one of the discrimination is also related to the marital status of their ना। तो बस अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पे जजमेंट क्या देता है, एंड सुप्रीम कोर्ट जब भी जजमेंट देगा, जो भी इस पे करंट अपडेट आएगा, विल कम टू यू विद दैट। टिल देन कीप स्टडिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।